राजस्थान में उपचुनावों को लेकर भाजपा द्वारा जारी की गई सूची के बाद अब जो दावेदार थे उनमें भी अब धीरे धीरे विवाद देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सलूमबर सीट की हम बात कर लें तो यहाँ पर भाजपा ने जो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा थे उनकी पत्नी को ही मौका दिया। उसके बाद जो अन्य दावेदार थे उनमें भी आक्रोश देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने बागी तेवर भी अभी से दिखा दिया और उनका कहना है कि अब जो फैसला है वह कार्यकर्ता लेंगे। जिस तरह से सलूमबर सीट जिस पर दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा जिनके परिवार से ही पार्टी ने मौका दिया, उनकी पत्नी को मौका दिया। उसके बाद जो दूसरे दावेदार जिसमें नरेंद्र मीणा जिन्होंने टिकट जिनकी अमृतलाल मीणा की पत्नी को मिलने के बाद जो नरेंद्र मीणा थे उन्होंने भी विरोध जताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने धर दम तक पार्टी के लिए काम किया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो 13 से जो लगातार चुनाव हो रहे हैं उसमें लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। लेकिन पार्टी ने आज उन्हें यह सबक सिखाया और इस तरह के जो कार्यकर्ता थे उनको खून से रुलाया है। तो अब जो कार्यकर्ता है वह फैसला लेंगे, उसके आधार पर वह आगे का फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सलूमबर विधानसभा के उपचुनाव हेतु आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होकर सलूमबर की जनता के बीच में रहा हूं। इस बार मेरे कार्यकर्ता सलूमबर विधानसभा के 36 कौम के कार्यकर्ता आज इस निर्णय से बहुत आहत हैं। वो खून के आंसू रो रहे हैं और कई कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मिलके और कई कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन पे मेरे से बात करके कि उन्हें क्या करना है। इस तरह से लगातार जो बागी तेवर है वह अब देखने को मिल रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहीं कहीं आक्रोश है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति धरातल पर पिछले कई समय से काम कर रहा था उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया, इस कारण उनमें आक्रोश है और कहीं न कहीं यह आक्रोश कहीं बागी के रूप में ना बदल जाए और पार्टी को इससे नुकसान ना हो जाए, इसके लिए भी पार्टी के जो नेता हैं वह चर्चा में जुट गए हैं और समझाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन जो बगावत के तेवर हैं अब फिर से तेज हो चुके हैं। बीजेपी की पहली सूची आई जिसमें 6 लोगों के नाम थे और 6 सीटों पर जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे। उसके बाद जिन लोगों को टिकट नहीं मिले, जो दावेदार थे पिछले कई समय से दावेदारी कर रहे थे और उनमें अब नाराजगी देखने को मिली है। साफ तौर पर सलूमबर में जो नरेंद्र मीणा जो 2008 में चुनाव लड़े थे और उसके बाद से लगातार टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस समय एक उम्मीद लेकर बैठे हुए थे कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, मौका देगी। लेकिन जिस तरह से सहानुभूति का ट्रेंड जो देखने को मिला और सहानुभूति के ट्रेंड के आधार पर पार्टी ने जो अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी उन्हें मौका दिया। उसके बाद जो उनके समर्थक थे वह नाराज़ हो गए, जो कार्यकर्ता थे वह नाराज़ हो गए और एक आह्वान उन्होंने कर दिया कि हम सब एक साथ जुटेंगे और जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, बागी होना है या फिर कोई दूसरा फैसला करना है। अब पार्टी के नेता भी समझाइश में जुट गए हैं क्योंकि ऐसी एक सीट नहीं दूसरी सीटें भी हैं जहां पर इस तरह के बगावत के तेवर जो हैं तेज हो चुके हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।